लगभग 7 बजे मैं खेत में पहुंचता हूं और खेत में पहुंच करके मुझे सरसों काटनी है और सरसों की फसल कुछ हरी हैं अभी और कुछ पक चुकी हैं, तो मुझे पकी हुई फसल को यानी कि तैयार जो फसल है उसको निकालना है खेत से। और निकालने के लिए मैंने हंसी का प्रयोग नहीं किया और हाथ से ही निकाल लिया और 3 गट्ठर मेरे बंधे और फिर बाद में मैं तो दोस्तों ये पीली सरसों है। ये इंडिया में बहुत कम ही पाया जाता है। मेनली ये यूपी में, राजस्थान में पाया जाता है। और सब यूपी में जो पाया जाता है इसकी प्रजाति कुछ इस तरह से है। और नॉर्मली सरसों जो होता है ना, इस तरह से होता है। ये वाला सरसों सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश है इस वाले सरसों का उत्पादक। और इस वाली सरसों को मेनली पूजा पाठ के कामों में लगाया जाता है। लेकिन तेल के मामले में, जैसे खाद्य तेल के मामले में, इस वाले को यूज किया जाता है। और सरसों का सबसे बड़ा विश्व में उत्पादक देखा जाए तो चाइना है, उसके बाद में कनाडा है, फिर बाद में इंडिया का नंबर आता है। वैसे इंडिया ऑयल कंजप्शन के मामले में सबसे ऊपर है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में सबसे ऊपर चाइना है। ज्ञान की बातें करने के बाद में मैं लाइब्रेरी में पहुंचता हूं तैयार होकर लगभग 10 बजे। और 10 बजे यहाँ मुझे अब एशियंट हिस्ट्री आज कवर करनी है। एशियंट हिस्ट्री के लिए मैं ओनली आईएएस का उड़ान पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर खोला और उसको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि एशियंट हिस्ट्री में कुछ ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक पीरियड, बुद्ध पीरियड, मौर्य पीरियड, बस यही पढ़ने हैं। बाकी मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर आया और बाहर देखा स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। बच्चे देख सकते हैं आप किस तरह मस्ती कर, आज होलिका दहन है और कल होली भी रहने वाली है। इस तरह रंग से खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। गाड़ी आते ही किस तरह आगे पीछे चाहे जिधर से सब बैठना शुरू कर दी और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके काफ़ी। फिर मैं आता हूँ लाइब्रेरी में, फिर बाद में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ करके ख़त्म करता हूँ। फिर बाद में अपने विज़न आईएएस का टेस्ट दिया था और विज़न आईएएस के टेस्ट के नोट्स बनाता हूँ मैं। इस तरह से नोट्स आप देख सकते हैं। फिर जो क्वेश्चंस गलत होते हैं मैं उसको नोट कर देता हूँ, फिर बाद में उसको रिवाइज करने में आसान रहता है, जिससे आगे वो क्वेश्चन आए तो मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। इस तरह नोट्स बना करके पढ़ने से काफ़ी अच्छा रहता है। और फिर बाद में नोट्स बना कर रखे 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक लेकर के मैं बाहर जाता हूँ। बाहर देखता हूँ तो शाम हो गई है और शाम का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक ये बिल्डिंग पर नेशनल फ्लैग अपना देख सकते हैं आप। शाम का व्यू फ़िलहाल काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई देता है। गाड़ी वाड़ी चलती हैं, सब अच्छा लगता है। फिर मैं आता हूँ लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में मैं सीसेट के अपने नोट्स खोलता हूँ। नोट्स खोल कर सीसेट के फार्मूले कुछ रटने की कोशिश करता हूँ, जिसमें यूनिट, डिजिट, रिमाइंडर, एलसीएम, एचसीएफ ये कुछ समझ में आता नहीं। फिर भी मैं अब क्वेश्चन लगाते लगाते आने लगा है थोड़ा बहुत। फिर लगभग 7:30 बज जाते हैं और 7:30 बजे मैं लगभग घर पर जाने के लिए